आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और रेसिपीज़ के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि आज कल ही हमारे पास, बल्कि मेरे ख्याल से आई एम श्योर कि कल ही हमारे पास एक फरमाइश आई थी। उस फरमाइश को आज हम पूरा करें, बट उससे पहले आज मैं आपको बताता चलूं कि हमारे साथ उम्मे राहिल ने होना था, हमारी आपा ने होना था, बट आपा की तबीयत कुछ नासाज थी जिसकी वजह से वो नहीं आ पाई। अल्लाह मियाँ उनको शफा अता फरमाए, उनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मेरी दुआ आपा आपके साथ है कि आप सेहतियाब ज़िंदगी गुजारें और आपका साया आपके बच्चों पे हमेशा कायम दायम रहे। और अच्छा जी, आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं उससे पहले मैं आप सबको फिर बताता चलूँ कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और यूट्यूब पे आप ज्वाइन करेंगे आज एंटरटेनमेंट ही हमारा चैनल है। इसके अलावा अगर आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं, मैं कोई रेमेडी तो नहीं बता सकता, बट रेमेडी के जो भी आपका क्वेश्चन होगा मैं आगे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। और इसके अलावा जो मुझे थोड़ा बहुत इल्म में मेरे है वो मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी कुछ चीज़ें आज हमने रेसिपी के हवाले से पढ़ी भी हैं और मैंने खोल के भी सामने रखी ताकि आपको मैं बता सकूँ कि आज की रेसिपी के क्या फ़वाइद हैं। और इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। अच्छा, बहुत सारी सब्जियां, जिस तरह से हमारे एक भाई की फरमाइश आई थी कल, कीमे भरे करेले जो है ना वो बनाना सिखा दें, तो आज हम कीमे भरे करेले बना रहे हैं एक, और दूसरी हम बना रहे हैं करेला और आलू की भुजिया। तो दोनों रेसिपी सब्ज़ी की हैं और एक में हमने कीमा ऐड कर दिया। अच्छा, अगर हम बात करते हैं सब्जियों की, तो सब्जियों का इंटेक हमारी लाइफ में इतना मिनिमाइज़ कर दिया हमने कि हम गोश्त खोर हो गए, सही, जिसकी वजह से हमारी जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब रहता है। फिर मिर्चें हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा खून, ब्लड का जो है ना हमारे साथ इशू रहता है, हमारी तबीयत, ब्लड प्रेशर का इशू, ठीक है, फिर शुगर का इशू, टेंशन, फिर गैस्ट्रिक इशू, गैस्ट्रो इशू जो आपको लोगों को हो जाते हैं, ठीक है जी। सबसे जो मेन वजह है आपका मैदा है, ठीक है जी। मैदे की जो मैदा ख़राब होना इस सबसे मेन, और फिर कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, कब्ज़ होना सबसे बड़ा इशू, क्योंकि हम मीट खो रहे हैं और हम खाना खाते हैं बेटाइम, रात को खाते हैं, या सुबह का नाश्ता नहीं करते, या नाश्ता किए बगैर निकल जाए। तो नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है। सुबह में ब्रेकफास्ट आपका अच्छा होना चाहिए और रात का खाना आपका हल्का होना चाहिए, ठीक है जी। आज कीमे भरे करेले बनाना सिखा रहे हैं। मैं इस वक्त जितनी भी हमारी बहनें और माएँ हमें देख रही हैं, ठीक है जी, आई एम श्योर कि मैं आपसे अच्छे तो नहीं बना सकता, बट कोशिश जो मुझे आती है वो खाना जो मुझे बनाना आता है वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा आज आप सबको, जिनको नहीं आता, बट जिनको आता है वो मुझे पता है कि वो बहुत अच्छा बनाते होंगे, और उनके हाथ में जो जायका है वो मेरे हाथ में नहीं है। मैं हर दफ़ा ये बात अपने शो के अंदर कहता हूँ, जो हमारी बहनें और हमारी माएँ, इनके हाथ में जो खाने का जायका होता है वो एक रेस्टोरेंट का कमर्शियल बनाने वाला शेफ़ जो है ना वो जायका नहीं दे सकता खाने के अंदर, ठीक है। क्योंकि जो घर की माँ बहन जो प्यार, खलूस, इखलाक, मोहब्बत और अपनाइयत अपने खाने में डालती हैं, वो एक शेफ़ के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस पर बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, टेंशन्स होती हैं, रेस्टोरेंट का, स्टाफ का, कस्टमर का, ऑनर्स का, वेंडर्स का, सारी टेंशन होती है। तो वो उस तरह से प्यार, मोहब्बत, इखलाक, खुलूस कभी दे ही नहीं सकता, ठीक है। घर में जो बनता है खाना, वो एक खाना बनता है, वो मगर बहुत खूबसूरती के साथ बनता है, ठीक है जी। तो करेले भरे जो कीमे हैं, अगर हम इनकी बात करें तो करेले में अच्छा यूजुअली कड़वाहट आती है, ठीक है जी। अच्छा, मेरी वालदा जब अम्मी जब बनाती हैं करेला, तो मैंने कभी उनके करेले, जब भी उन्होंने करेला कीमा बनाया तो उसमें मुझे कड़वाहट महसूस नहीं हुई। उनका फार्मूला बिल्कुल अलग है, और बहुत सारे लोग हैं अलग अलग फार्मूलेस के साथ करेले बनते हैं, ठीक है जी। अच्छा, कुछ लोग करते क्या है कि पील आउट करने के बाद करेले को बॉईल कर लेते हैं नमक वाले पानी के साथ, ठीक है। कुछ लोग नमक लगा के रख देते हैं, ठीक है, ताकि कड़वाहट निकल जाए, फिर बाद में उसको वॉश करके उसको इस्तेमाल करें। और कुछ लोग क्या करते हैं, नमक भी लगा के रखते हैं और उसके बाद वॉश करने के बाद उसको बॉईल भी कर लेते हैं, ताकि वो कड़वाहट बिल्कुल अलग हो जाए। फिर उसके बाद उसको फ्राई करके और जिस चीज़ में भी इस्तेमाल करना है उस चीज़ में इस्तेमाल कर लेते हैं। बट जब
करेले में कीमा भर के, ठीक है, आप करेले में भर दें, आप तुरई में भर दें, जो भी सब्ज़ी के अंदर आप फिल करना चाह रहे हैं, इवन के एग प्लांट के अंदर भी आप फिल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका तरीका क्या अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो करेले के अंदर जब आप कीमे को फिल करते हैं तो फिर उसके बाद आप उसको धागे से बांधकर आप उसको करी के अंदर ऐड कर दें। अच्छा, इवेंचुअली आप उसको फ्राई भी कर सकते हैं हाई फ्लेम के ऊपर, ताकि एक स्किन बन जाए, और उसके बाद आप उसको करी के अंदर ऐड कर दें, ताकि फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से करेले में इन्फ्यूज़ हो जाए और करवाहट जो है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, करेले के फ़ायदे, अगर इंसान जैसे हमारे जितने भी जो छोटे बहन भाई हमारे घरों में हैं, या छोटे बच्चे जितने भी हैं, हम वो ऑब्वियसली ज़ाहिर सी बात है, बच्चों के अलावा भी जो बड़े लोग हैं, ठीक है, उनको करेले का जायका पसंद नहीं आता। अच्छा, करेले के अगर फ़ायदे आपको पता चले कि फ़ायदा क्या है करेले का, तो मैं समझता हूँ कि इंसान जो है ना डेली बेसिस पे करेला खाना स्टार्ट करे, और अगर अच्छा कोई बना के, घर की अम्मी या बहन या कोई भी शख्स जो अच्छा करेला बना ले, तो मैं कहता हूँ कि इससे ज़्यादा ज़बरदस्त सब्ज़ी है ही नहीं, ठीक है। मुझे बहुत पसंद है करेला और कीमा, और इसके अलावा दाल और कीमा भरे करेले भी होते हैं, ठीक है जी, चने की दाल के साथ, और इसके अलावा भिंडी, ये 2 सब्ज़ियाँ जो हैं मुझे बहुत पसंद है, ठीक है जी। अच्छा, अगर हम इसकी कड़वाहट को अपनी तरफ रखते हैं तो बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। सही, माहिरीन जो सेहत के जो माहिरीन हैं उनका कहना ये है कि ग़िज़ायत के मुताबिक करेलों में आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन सी, कैल्शियम, फाइबर, फास्फोरस, जिंक और दीगर अज्जा, ठीक है, अच्छी खासी मकदार में इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है जी। तो यही विटामिन है जो आपको डेली बेसिस पे आपको चाहिए होते हैं, ठीक है, बॉडी के लिए, ठीक है। तो फिर इसमें मैं फिर बता देता हूँ आपको, आयरन है, चाहिए जी, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, विटामिन सी है इसके अंदर, कैल्शियम है, फाइबर है, फास्फोरस है, जिंक है, और इसके अलावा बहुत सारे और भी बहुत कुछ है, ठीक है जी। तो आप इसके अंदर इसका करेले का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ। तो सबसे पहला इसके बारे में, करेले के बारे में कहते हैं कि वज़न को कम करने और निज़ाम हाज़मा के लिए बेहतर है ये, ठीक है। तो इसके अंदर फाइबर और जिंक जैसे अज्जा से भरपूर होने की वजह से करेला निज़ाम हाज़मा के लिए एंटीबायोटिक दवाई, ठीक है जी, जो हम दवाइयाँ खाते हैं ना 500 mg की और 1000 mg की, हमारा मैदा डिस्टर्ब है, हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है, तो उसके लिए आप अगर करेले को अपनी लाइफ में इंटेक रखें, करेले का हफ्ते में 1 दफ़ा अगर आप खा लें, तो मेरे ख्याल से आपको वो दवाई जो 500 mg की जो आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं, वो आपको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका निज़ाम हाज़मा जो है ना वो बेहतर हो जाएगा और बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, ठीक है जी। फिर इसके बाद इसी करेले के फ़ायदे के अंदर एक जो सबसे बेहतरीन फ़ायदा है वो है करेला कब्ज़ से, कॉन्स्टिपेशन से निजात दिलाता है आपको, समेत निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाने के अलावा पेट में पैदा होने वाले कीड़े और कब्ज़ का सबब बनने वाले इन्फेक्शंस का ख़ात्मा करता है। अब जिन लोगों के अब पेट में कीड़े हैं, ठीक है, और उनको तकलीफ़ है पेट के अंदर और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ का इशू रहता है, तो उनके लिए भी करेला जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो करेले को ज़रूरी नहीं है आपने कीमे भरे करेले खाने, आप करेले की भुजिया भी हम बना रहे हैं, आप करेले की भुजिया बना के खा लें, सिंपल करेला टमाटर बना के खा लें, ठीक है जी। और फिर इसमें करेले की स्वीटनेस जो है, स्वीटनेस बढ़ाने के लिए आप अनियन की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, आप करेले की क्वांटिटी को कम करके, बट करेला इनटेक जो है ना लाइफ में लेकर आना बहुत ज़रूरी है। शुगर के लिए कहते हैं कि ये शुगर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें प्लांट इंसुलिन की भारी मकदार होने की वजह से ये ब्लड शुगर को नॉर्मल सतह पर रखने में मदद फराहम करता है, ठीक है जी, मतलब आपके शुगर लेवल को भी जो है ये मेंटेन रखता है, ठीक है जी। फिर इसके बाद जिगर की सफाई, फिर अगेन जो तिब्बी माहिरीन हैं उनका कहना यह है कि करेलों को एक अहम काम जिगर की सफाई करना भी है। इसमें शामिल अज्जा जहाँ जिगर की सफाई करते हैं वहाँ ये जिगर और पट्ठों के अलावा दीगर जिस्मानी चर्बी को भी हटाने में मुफीद है। अच्छा, अब जिगर के ऊपर जिन हमारी अल्लाह ना करे किसी को फैटी लीवर हो जाता है, और फैटी लीवर आजकल तो आम है, ठीक है जी, हर किसी का है, बट वो वजह यही है कि हमारी लाइफ के अंदर सब्ज़ी नहीं है।
ठीक है, हम वेजिटेबल्स का इंटेक हमने मिनिमाइज़ कर दिया है। फिर हमारे पास वर्कआउट नहीं है, बेटाइम जो है ना खाना खाना है, ठीक है जी। फिर हम ज़्यादातर क्या कहेंगे कि फ़ास्ट फूड जितने भी खाने हैं हम उनके ऊपर अपने आप को ज़्यादा हमने बेस कर दिया, ठीक है जी। हम चलते फिरते फ्राइड चिकन, फ्राइड बर्गर्स, ठीक है, और सैंडविचेज़ और इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं और अपना हम समझते हैं कि हम टाइम बचा रहे हैं। टाइम बच तो रहा है मगर सेहत के लिए कितना नुकसानदेह ये आप देखें। तो जिगर के ऊपर जितनी भी चर्बी है और इसके अलावा जिस्म में जिस हिस्से पे चर्बी है उस चर्बी को कम करने के लिए फिर ये वह काम करता है। अगेन जिस्मानी वज़न, फिर अगला जो पार्ट है उसमें है जिस्मानी वज़न में कमी, ठीक है जी। करेले में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर सब्ज़ी है करेला है, जो कि मेटाबॉलिज्म और निज़ाम हाज़मा को बेहतर करती है, जिससे जिस्मानी वज़न में जल्द कमी आने में मदद देती है। मतलब अगेन वो आपका जो निज़ाम हाज़मा और ये सारी चीज़ें जब सेट होंगी तो जो फ़ैट ये काटेगा तो वो जिस्म से बाहर होगा, तो ऑटोमेटिकली वज़न आपका बेहतर हो जाएगा। फिर जिस्मानी तवानाई बढ़ाने के लिए बेहतर है, खून की सफाई के लिए बहुत बेहतर है। खून अगेन अगर आप इसका 1 से 2 टेबल स्पून दिन में पीते हैं तो आपके ये ब्लड को क्लियर करता है और ब्लड की रवानी को अच्छा कर देता है, ठीक है जी। तो इसमें गर्दिश को बेहतर कर देता है, तो इसमें जो अच्छी उर्दू में लिखा है, ठीक है जी। आज का तड़का हम आज आपको बनाना सिखा रहे हैं करेले भरे कीमा, ठीक है जी। तो रेसिपी आपने ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आपने हमें बताना है कि रेसिपी कैसी बनी और कैसी लगी। हमें बताने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आप ज्वाइन करेंगे हमें यूट्यूब पर, आज एंटरटेनमेंट हमारा चैनल है, ठीक है जी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पैन रखा, तो वासे एंड कवल, थैंक यू वेरी मच। आप लोग इस वक्त देख रहे हैं और आप लोगों के लिए बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सलाम, ठीक है जी। बिकॉज के कवल के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो कवल एक होम शेफ़ भी हैं और क्या कहेंगे कि एक अपना एक बिज़नेस भी रन कर रही हैं और माशाल्लाह से क्या खाने बनाती हैं कि वाह। आज हम खाने वाले हैं जी वैसे पुलाव मटन का और खीर, तो देखते हैं कवल के कैसा बनता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने पैन रखा है और पैन के साथ इंग्रेडिएंट जो हमें ज़रूरत होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है जी। करेले, ठीक है जी। करेले को आपने पील आउट कर देना है, ऊपर से स्किन इसकी हल्की सी, ताकि वो बिटरनेस जो है ना वो मिनिमाइज़ हो जाए। फिर इसके बाद आपने इसको सॉल्ट के साथ सॉल्ट वाले पानी के अंदर सोक करके रख देना, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से आपने इस तरह से ये सेंटर से आप इसको इस तरह से खोल लेंगे, ठीक है जी। अब इसके ये सीड्स बीच में है, ठीक है, इन सीड्स को हमने निकालना है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट सारे करेले जो हैं हम इस तरह से खोल लेते हैं ताकि नमक वाला जो पानी है वो अच्छी तरह से अंदर चला जाए, ठीक है। और ब्रेक में दानिश भाई जो हैं वो थोड़ी सी मेरी हेल्प कर लें फिल करने में, और थोड़े मैं करके दिखा दूं आपको। असल में हमारे दानिश भाई काम ज़्यादा करते हैं तो थोड़े थक जाते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से करेले जो हैं वो खोल लिए हमने, ठीक है। और तो ये हमने डाल, ठीक है जी। खोलने के बाद वापस हम इनको नमक वाले पानी में रख देते हैं, ठीक है जी। और इसके बाद जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर मौजूद हैं, जो हमने मसाले स्पाइसेस यूज़ करने, उसमें सबसे पहले नमक है, ठीक है जी। फिर उसके बाद इमली है, लाल मिर्च कुटी हुई है, अदरक और लहसुन का पेस्ट है, गरम मसाला है, काली मिर्च कुटी हुई है, ज़ीरा कुटा हुआ है, ठीक है जी। हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर है, और इसके अलावा यहाँ पे हरी मिर्च यूज़ करें, ठीक है। अब पानी पड़ा है तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है यहाँ पर आ जाता है काम अगेन पेपर नैपकिन का। और पेपर नैपकिन की बात आती है तो पाकिस्तान में एक अरसे से, मतलब एक ज़माने से, लाइक 40 ईयर्स से जो है रोज़ पेटल सर्व करता हुआ आ रहा है पाकिस्तान में। और ये पाकिस्तान में नंबर 1 ब्रांड है रोज़ पेटल।
टिश्यू पेपर्स में, ठीक है, बिकॉज के नरम होने के साथ साथ बेहतर होने की भी क्वालिटी रोज़ पेटल रखता है, ठीक है जी। अच्छा, सबसे नरम और सबसे बेहतरीन टिश्यू पेपर्स बनाना जो है ये रोज़ पेटल की पहचान है, ठीक है जी। अच्छा, रोज़ पेटल ने अभी रोज़ पेटल की वैसे वैरायटीज़ हैं, ठीक है जी, कोई एक टिश्यू पेपर नहीं, इसमें मल्टी वैरायटीज़ है, जिसमें पॉपअप है, एसेंशियल है, ओकेजनल पैक है, ठीक है जी। फिर इसके बाद परफ्यूम है, मल्टी कलर है, स्मार्ट पैक है, रेगुलर पैक है। स्मार्ट पैक और रेगुलर पैक के अंदर आपको परफ्यूम भी मिलेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने इंग्रेडिएंट्स आपको बताए अनियन एंड टमेटोज़ के साथ। फिर उसके बाद हम दूसरी तरफ बना रहे पोटैटो एंड करेला, ठीक है जी, आलू और करेले का भुजिया, ठीक है जी। तो यहाँ पर पैन, ठीक है, पैन के अंदर आप अब सबसे पहले कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, ठीक है जी। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद ऑयल को कम कर लेते हैं ना, अब ज़िंदगी के अंदर हमने ऑयल आधे से ज़्यादा आप लोगों की लाइफ में ना ऑयल मैंने बढ़ा दिया मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पर हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद, ठीक है, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ठीक है जी। मिक्स करने के बाद यू गेट डन, और फिर ये हमने इसमें कीमा जो है वो शामिल कर दिया। कीमा शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से आप गार्लिक और जिंजर के साथ कीमे को भूनेंगे, ठीक है, हो गया डन, परफेक्ट। और इसके बाद अब आप इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसमें सबसे पहले नमक इसके अंदर हस्बे जायका ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। और फिर इसके बाद इसमें आप काली मिर्च ऐड कर देंगे, गरम मसाला हल्का सा, ठीक है जी, ज़ीरा 1/4 टीस्पून के करीब, क्योंकि यही स्पाइसेस जो हैं इसकी करी में भी ऐड होंगे, ठीक है जी। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मसाले की जो क्वांटिटी है, आपने जो मकदार है वो आपने इतनी रखनी है कि दोनों तरफ से वो इक्वल रहे, ठीक है जी। तो एक कॉलर भी उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल जनाब, ठीक हैं? ठीक ठाक सर, आप सुनाइए कैसी तबीयत है? ठीक ठाक है आप? खैर खैरियत से? जी अल्लाह पाक का बड़ा करम है सर। मैं तैर बात कर रहा हूँ जी गुजर खान से। जी सर? तैर बात कर रहा हूँ गुजर खान से। जी जी ताहिर भाई गुजर खान से, बिल्कुल मैं पहचान गया आपको। सर फरमाइश आज देख रहे हैं आप? जी आज आज बहुत अच्छे पका रहे हैं जी। भैया आपने ट्राई करनी है और फिर हमें रेसिपी का बताना है कि कैसी बनी है। जी जरूर इंशाल्लाह। और बताएं कैसा है मौसम, कैसा है सर? मौसम बहुत अच्छा है जी। अच्छा है, क्या फरमाइश करेंगे ताहिर भाई? किसी दिन आलू अपने कीमा तो जो पकाए ना, ये भी अपने तो क्या कहते हैं करेला। आपके लिए करेला कीमा ही तो बना रहे हैं भी, करेले भरे कीमे, कीमे भरे अच्छा, करेले, कीमे भरे करेले। आई एम सॉरी। बहुत मेहरबानी जनाब। देख रहे हैं आप, शो देख रहे हैं? जी जी मैं देख रहा हूँ जी, बिल्कुल देख रहा हूँ। बस आपने ये ट्राई जरूर करना, आपकी फरमाइश ही तो पूरी कर रहे हैं हम। ये बहुत मेहरबानी। मैं अभी काम से आया हूँ, देखे मैं समझा कि दूसरे कोई और चीज बना रहे हैं। नहीं नहीं सर, आपकी फरमाइश पूरी हो रही है, आपने फरमाइश की थी तो ये देखें ना, हमने अभी फरमाइश आपकी पूरी हो रही है। इसमें कीमे जो है फिल करेंगे अभी करेले के अंदर और फिर इसको हम पकाएंगे। और इसके अलावा हम भुर्ता भी बना रहे हैं कि आलू का। अल्लाह जन्नत की जब बच के ये मेरी बात ये पका दे रहे थे। जी 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 जी, अम्मी अल्लाह मियाँ खुश रखें, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। और यहाँ पर बस आप दुआ गो रहें और हमारे लिए भी दुआ गो रहें, उनके लिए भी दुआ गो रहें, ठीक है। तो आपने ट्राई ज़रूर करना और हमें बताना है, ठीक है जी। यहाँ पर हमने इस तरह से सीड्स जो हैं इसके पील आउट करने हैं ताकि इसमें से कड़वाहट जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ठीक है। और इसके बाद आप पील आउट करने के बाद भी जो है ना इसको नमक के पानी में रख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, ताकि और ज़्यादा ये
इसमें से कड़वाहट जो है करेले में से ख़त्म हो जाए। ठीक है जी, डन। ये देखें, स्पून का इस्तेमाल करते हुए आपने ऐसे चलाया इसको, ऐसे वैसे वेजिटेबल स्कूपर्स मिलते हैं इजीली, जिनसे स्कूप आउट हो जाती हैं। ठीक है जी, सीड्स, यू गेट डन। परफेक्ट। तो थोड़ा सा मेरे लिए इशू है बिकॉज के हाथ पे जो है ना चोट लगी हुई है, इसकी वजह से स्पून चलाना जो है थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा है। और हमारे दानिश भाई जो हैं वो मोहब्बत वाले इंसान हैं, उन्होंने रेसिपी इतनी प्यारी रखी है कि यहाँ पर हमने अब ये हो गया डन। अब यहाँ पर आपने पानी को जो है खुश्क करना है और कीमे को अच्छी तरह से भूनना है, क्योंकि हमने जो कीमा फिल करना है वो भुना हुआ फिल करना है। ठीक है जी, ये हो गया डन। कीमा भरे करेले अज्जा। करेले 6 से 8 अदद, बीफ कीमा आधा किलो, अदरक लहसुन पेस्ट 2 खाने के चम्मच, प्याज 2 अदद, टमाटर 4 अदद, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, इमली का पेस्ट आधा कप, हरा धनिया आधी गड्डी, तेल 4 से 5 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: करेलों को खुरदरी चीज से रगड़ लें और नमक लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। अब करेलों को छिलकों समेत धोकर खुश्क कर लें और दरमियान से जरा सा कट लगाकर इसके सारे बीज निकालकर एक तरफ रख दें। पैन में तेल गरम करके एक प्याज फ्राई कर लें। अब इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक पेस्ट और कीमा डालकर अच्छी तरह भून लें। अब इसमें 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी और नमक शामिल करके इतना पकाएं कि आमेज़ा खुश्क हो जाए। आमेज़ा खुश्क हो जाए तो उतार लें। अब करेले में फ्राई किया हुआ कीमा भरकर धागे से बांध लें। टमाटर और प्याज को बॉईल करके इसका पेस्ट बना लें। अब एक पैन में तेल डालें और फिर इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करके फ्राई करें। फिर इसमें टमाटर और प्याज का पेस्ट, बाकी बची हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, इमली का पेस्ट और नमक शामिल करके मिक्स करें और भून लें। ग्रेवी गाढ़ी होने लगे तो इसमें करेले और हरी मिर्च डालकर ढक्कन ढाक दें और हल्की आंच पर पकाएं। करेले पक जाएं तो डिश आउट कर लें और हरा धनिया से गार्निशिंग करके सर्व करें। अच्छा जी, यहाँ पर हमने तकरीबन जो है करेले जो हैं वो फिल कर दिए और ये एक पीस रह गया है जो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए रख दिया था कि इस तरह से हमने इसमें कीमा जो है वो फिल किया है। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये कीमा फिल करने के बाद, ठीक है, इस तरह से डन। अच्छा, अब तकरीबन करेलों के अंदर जो है हमने कीमा फिल कर दिया और दूसरी तरफ हमने करेले जो हैं वो फ्राई करने के लिए रखे हुए जो भुजिया के हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, को एक तरफ रखते हैं। ठीक है जी, और ये धागा जो है, ठीक है, यहाँ पे लेकर आपने इसके ऊपर इस तरह से, ठीक है जी, हमने ये बांध दिया। ठीक है, एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अमजद भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर, आप बताएं कैसे हैं? ठीक ठाक, करम मालिक का एहसान। जी अमजद भाई क्या कहेंगे? सर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। माशाल्लाह, आप मैंने कल फरमाइश की है, आज आपने पूरी की है। देख लें सर, आपने फरमाइश ऐसी कर दी थी, हमने कहा यार अरसा ज़माना हो गया नहीं बनाया, आज जो है ना अमजद भाई की फरमाइश आई है तो इसको पूरा करते हैं। जी जी, मुझे स्पेशल फ़ोन आया, मैं आया हूँ आगे, तो साथ ही फिर मैंने आपको कॉल की है। तो मैं कहा वो कि भाई आपकी फरमाइश पूरी हो गई है। मैं कहा अच्छा, बहुत भाई ने अच्छा किया है। ये यकीन करे कि ये सबसे ज़्यादा खाया जाता है घर में, लेकिन इसे बनाने का तरीका बिल्कुल नहीं आता। बस सर, इसका बड़ा साइंस आसान सी है, ये सिर्फ बस कीमा भरने का है और कोई इतनी रॉकेट साइंस रेसिपी नहीं है। बट ये कि आई एम श्योर कि घर पे जब कोई हमारी बहन या माँ जब बनाएगी तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी।
नहीं माशाल्लाह सर, आपने बहुत माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आपको यकीन करें बड़ा दिल कर रहा है मेरा आपको तारीफ करने के लिए। और एक जो आप नाम लेते हैं दानिश भाई का, दानिश भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया। दानिश भाई उन्होंने किसी दिन जो है ना, लिख लिया। किसी दिन जो है ना एक काम करेंगे, दानिश भाई को सामने लेकर आएंगे। मैं यही आपसे कहने लगा था कि मैं दानिश भाई को देखना चाहता हूँ, तो भाई को सामने कभी आप लेके आए। बस दानिश भाई और असद भाई, ये यावर भाई, जितनी भी हमारी टीम है ना, किसी दिन इन सबको मैं पकड़ के सामने लेकर आऊंगा जबरदस्ती। नहीं नहीं इंशाल्लाह आप ले गए। तो दानिश भाई ने उस दिन लिखा है ना, आपने कहा कि भाई दानिश भाई लिखे, तो वो दानिश भाई ने फौरन लिख लिए। बस दुआओं में याद रखिएगा अमजद भाई, और ख्याल रखिएगा और रेसिपी ट्राई करके बताइएगा। बस बस सर इसके बाद ना फिर आपने जो बैंगन होते हैं ना, भरे हुए बैंगन जो बनाते हैं, जी, जब जी, आपका इस महीने में आप पूरे कर दीजिएगा। ठीक है सर? डन सर, डन डन डन, पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पर हमने, हाँ वैसे ये बात आपने असद भाई बड़ी प्यारी कही है कि सामने आए तो मसला ना हो जाए। खैर, तो ये हम यहाँ पर इस तरह से कीमे हमने भर दिए, ठीक है जी, और ये लॉक कर दी हमने रेसिपी। अब बारी है जी ग्लव्स रिमूव करने की और डाल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमने, दानिश भाई हमारे हीरो और शहजादे इंसान हैं, ठीक है जी। तो हमने अब करना क्या है, इस तरफ करेलों को इतना फ्राई करना है आपने कि कड़वाहट जो है इसमें से बिल्कुल ख़त्म हो जाए। फर्स्ट आपने नमक का पानी इसके ऊपर लगा के रखना है, ठीक है, और उसके बाद आपने इसको फ्राई करना है। तो अनियन का हम यहाँ पे 2 से 3 अदद प्याज लेकर, ठीक है, इसको इस तरह से काट लेते हैं, ठीक है, ये हो गया डन। और पैन एक तरफ रखकर इसमें हम शामिल कर देते हैं कुकिंग ऑयल, ठीक है जी। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद ब्लेंडर में आपने अनियन का प्यूरे, आप अनियन का प्यूरे बना लें या फिर आप अनियन को फाइन स्लाइस काट कर जो है ना हल्का कुक कर लें। अच्छा, इससे होगा क्या, अनियन की क्वांटिटी जब आप ऐड करेंगे ना तो इसमें स्वीटनेस जो है आ जाएगी, और करी में बाइंडिंग एजेंट का काम करता है अनियन, करी की कंसिस्टेंसी को जो है वो थिक करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको डन कर दिया। तो हमने ये अनियन का एक थिक सा प्यूरे बना लिया, ठीक है। अच्छा, इस तरफ करेले जब फ्राई हो जाएं आपके पास, ठीक है, ये हो गया डन। तो हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। ये हो गया डन। तो व्यूअर्स, आप सब ने हमारी मज़ेदार सी आज का तड़का में बनी हुई इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें फीडबैक भी ज़रूर देना है कि रेसिपी कैसी बनी और कैसी लगी। हमें बताने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा चैनल है यूट्यूब के ऊपर। अच्छा, अब हमने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया है, और शामिल करने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे अनियन का प्यूरे, ठीक है जी। ये अनियन का प्यूरे हमने इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। प्यूरे शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ पकने के लिए रख देते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ अब हमारे पास है टमाटर, ठीक है जी। टमाटर का जो वेस्टेज पार्ट है इसको काट कर, ठीक है, इस तरह से आप इसको कट इन 4 करके ब्लेंडर में ऐड कर दें, ताकि इसका हम टमाटर का भी प्यूरे बना लें। अगेन, अगर ब्लेंडर नहीं है तो आप इसके फाइन स्लाइसेस काट कर, ठीक है जी, करी में ऐड कर दें। बारीक बारीक काट कर इसको आप सालन में ऐड कर दें तो भी चलेगा, ठीक है। हो गया डन। इस तरह से अब इसमें हमने शामिल करना है थोड़ा सा पानी, ठीक है, ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो सके। हो गया डन।
परफेक्ट। ये टमाटर का प्यूरे भी रेडी हो गया। अच्छा, अब अगर आप दूसरी तरफ देखें तो अनियन जब पक रहा है ऑयल के अंदर तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक है, बिकॉज अनियन जो है वो ग्लेजी होता है। ठीक है जी, पानी को गाढ़ा करता है वो। टमाटर का प्यूरे रेडी हो गया है। अब यहाँ पर हमने क्यूमन जो ज़ीरा था कुटा हुआ, ठीक है जी, वो हमने इसमें ऐड कर दिया बाकी का। ठीक है, हल्दी इसमें हमने ऐड की, लाल मिर्च का पाउडर इसमें हमने ऐड कर दिया। ठीक है, लाल कुटी हुई मिर्च कम ऐड करेंगे, ठीक है, ज़्यादा स्पाइसी ना हो। उसके बाद गरम मसाला तकरीबन 1/4 टीस्पून और टेबल स्पून के करीब आप ऐड करें। काली मिर्च क्वांटिटी ऐड करेंगे। ठीक है, नमक इसके अंदर आप हस्ब ज़रूरत ऐड कर दें। ठीक है, ये हो गया डन। और उसके बाद इमली जो है आप इसके अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि जो सारनेस है वो भी आपके करेले के खटास को जो है किल करेगा। ठीक है जी, कड़वाहट को जो है ना वो कम करेगा। डन। ये सब ऐड करने के बाद हम इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ठीक है, ये हो गया डन। और इसके बाद ये हमने इसमें टमाटर का प्यूरे, ठीक है जी, हमने बनाया वो हमने इसमें शामिल कर दिया। परफेक्ट। और अब आपने इसको अच्छे से पकाना है। ठीक है, फर्स्ट आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया डन। तो व्यूअर्स, यहाँ पर ये आज की हमारी मज़ेदार सी जो करेले कीमे भरे थे वो रेडी हो चुके हैं और इसका बेस भी तैयार है हमारे पास। अब आपने क्या करना है, सिंपल ये जो करेले हैं इनको आपने करी में डिप करके छोड़ देना है। ठीक है जी, इस तरह से। और इसको हम पकने के लिए रख देंगे स्लो फ्लेम पे। ठीक है, जब तक हमारा शो ख़त्म नहीं होता। और फिर उसके बाद इतना इसको रिड्यूस करना है कि करी की कंसिस्टेंसी जो है वो थिक हो जाए। ठीक है, डन। जगह साफ़ करते हैं, सफाई निफ्स ईमान है, तो साफ़ जगह पे काम करने का मज़ा अलग आता है। ठीक है जी, ये हो गया डन। अच्छा जी, अब बारी है भुजिया की, जो कि कीमा तो इस तरह बन गया। ठीक है जी, करेला और आलू की जो हमने भुजिया बनानी है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने वाह 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 वाह, बेस जो है इसको अब हम मिक्स करते रहेंगे ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से करेले जो हैं वो कुकड हो जाए और बेस से टमाटर और अनियन की करी जो है वो लगे ना। ठीक है जी, इसको अब हम रिड्यूस होने के लिए रख देते हैं ताकि अच्छी तरह से पक जाए। दूसरी तरफ हमने आलू को जो है वो ऑयल में फ्राई होने के लिए शामिल कर दिया और बाकी हमने करेले जो थे वो फ्राई करके रख दिए थे। तो यहाँ पर आप सब ने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है कि रेसिपीज़ कैसी बनी और कैसी लगी। हमें बताने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज इंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे यूट्यूब के ऊपर आज इंटरटेनमेंट हमारा चैनल है। ठीक है जी, अनियन की क्वांटिटी अगेन आप पे डिपेंड करती है। ठीक है, कि आप कितना स्वीट करेले को करी को बनाना चाह रहे हैं, उस हिसाब से आप इसमें अनियन ऐड कर दें, अदरवाइज़ 1 से 2 अनियन इनफ होंगे। ठीक है जी, डन। अनियन शामिल करने के बाद थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे, शामिल करेंगे और उसके बाद इसको हम ब्लेंड कर देंगे।
प्यूरे बना लेते हैं, एक स्मूथ सा, जो कि हम गुजिया में भी शामिल करेंगे। डन। इस तरफ आपने आलू को बिल्कुल बारीक काट कर, ठीक है, एक तरफ आपने करके ऑयल में अच्छी तरह से इसको आपने कुक कर लिया, ठीक है जी। वंस आलू आपके हाफ डन से ऊपर हो जाते हैं, फिर उसके बाद आपने इसको भूनना है करेले के साथ और मसाले के साथ, ठीक है जी। अब मसाले में, इसके अंदर जो हम मसाले स्पाइसेस यूज़ करें, उसके अंदर नमक है, ठीक है जी। नमक हस्ब जायका आप ऐड करेंगे, और फिर उसके बाद काली मिर्च कुटी हुई है, लाल मिर्च का पाउडर है, चिली पेस्ट प्यूरे जो भी आपको मिल जाए, ठीक है जी। गरम मसाला थोड़ा सा ऐड करें, ज़ीरा इसके अंदर कुटा हुआ यूज़ करेंगे, धनिया इसमें कुटा हुआ यूज़ करेंगे, और लाल कुटी हुई मिर्च हल्की सी ऐड करेंगे, और अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें, ठीक है जी। इस तरफ जो हमारे पास करेले कुकड हो रहे हैं, उसके लिए हमने ग्रीन चिलीज़ को जो है इस तरह से आपने काट लिया रफली, ठीक है। जिस तरह से भी आपको सूट करता है, आपको इजी लगता है, आप ग्रीन चिली की कटिंग डन करके इसमें ऐड कर दें, शामिल कर दें, ठीक है। हो गया डन। परफेक्ट। ताकि ग्रीन चिल्ली का अरोमा, जो शार्पनेस है, वो करी के अंदर आ जाए, ठीक है जी। डन। इस तरह से आप चिली को काट कर डन कर दें, ठीक है। अब इसमें आपने कोरिएंडर, ठीक है जी, ऐड करना है, और या मैं फ्लेम को स्लो करूँगा थोड़ा सा। वाह, परफेक्ट। जैसे जैसे ये रिड्यूस होगा, करी की कंसिस्टेंसी जो है वो थिक होती जाएगी, ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे ग्रीन चिलीज इसमें ऐड कर दी, ठीक है। फ्रेश कोरिएंडर और जिंजर, ठीक है, ये हो गया डन। और इस तरह से आपने थिन स्लाइसिस जो हैं जिंजर जो है वो काट के आप इसके ऊपर ऐड कर देंगे, और ये कोरिएंडर, ठीक है, परफेक्ट डन। और बस आप हम इसको स्लो फ्लेम पे कैप करके रख देते हैं, इसी में फ्लेवर जो है वो इन्हांस हो जाएंगे इसके, ठीक है। यहाँ पर पोटैटोज जैसे ही हाफ डन होते हैं, ठीक है, इनको हम करेले के साथ निकाल कर रख देते हैं एक तरफ, ठीक है। हो गया डन, परफेक्ट। और उसके बाद ऑयल की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो हम ऑयल को कम कर देते हैं। तो अब आपने क्या करना है, इस ऑयल के अंदर, ठीक है, गार्लिक और जिंजर का पेस्ट शामिल कर दें। गार्लिक और जिंजर का पेस्ट शामिल करने के बाद अब इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारे पास करेले थे वो हम ऐड कर देते हैं इसमें, ताकि इनको हम अदरक लहसुन के साथ थोड़ा सा भून लें, और फ्लेवर जो है इसमें अदरक लहसुन के अच्छी तरह से आ जाए, और इसकी अपनी जो कड़वाहट है वो कम हो जाए, ठीक है। ये हो गया डन। और आप सबको मैं फिर बताता चलूं कि आप सब ने अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ के अंदर वेजिटेबल का इंटेक जो है ना, मैं खुद वैसे आई एम सॉरी कि मैं इतना खुद मीट लवर हूँ, मतलब लाइक सी फूड और चिकन, रेड मीट थोड़ा सा मैं दूर भागता हूँ रेड मीट से, बट
यस, रेड मीट जो है वो फ़ायदेमंद है बनिस्बत चिकन के, और सी फूड सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और उससे भी ज़्यादा फ़ायदेमंद वेजिटेबल हैं, सब्ज़ियाँ हैं। ठीक है जी, तो सब्जियों का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ, ताकि ये जो हम परेशान रहते हैं चेहरे को लेकर, बालों को लेकर, स्किन को लेकर, तो वो सारी परेशानियाँ जो है ना सब्जियाँ आपकी दूर कर देगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब हमने अनियन का प्यूरे इसमें शामिल कर दिया। ठीक है जी, प्यूरे शामिल करने के बाद अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद अब आप इसके अंदर शामिल करेंगे तमाम मसाले। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आपने इसमें होल कोरिएंडर क्रश, ठीक है जी, और ज़ीरा कुटा हुआ, गरम मसाला बहुत कम, अगेन 1/4 टीस्पून के करीब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, यह आ गया। लाल कुटी हुई मिर्च फिर कम क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद लाल मिर्च का पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, काली मिर्च 1 टीस्पून के करीब। ठीक है, नमक इसमें हस्ब जायका आप ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे स्पाइसेस कंप्लीट। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में ये चिली पेस्ट इसमें शामिल करके आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया डन। करेले को आपने इन मसालों के साथ और प्याज के साथ थोड़ा सा पकाना है, ताकि फ्लेवर जो है, जायका जो है वो करेले के अंदर अच्छी तरह से आ जाए। फिर यहाँ पे जो थोड़ी सी रिमेनिंग मेरे पास इमली है, अगर आप चाहें तो ये ऑप्शनल है, आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ताकि जो एक कड़वाहट है जो आपके करेले की, वो बिल्कुल मिनिमाइज़ हो जाए। ठीक है, डन। अच्छा, अब जो कीमा हमारे पास बचा था, ठीक है, वो भी मैं इसमें भुजिया में ऐड कर रहा हूँ। मैंने ऐड कर दिया, और उसके बाद ये अब करेला कीमा बन गया, और इसमें अब हमने आलू शामिल करके इसको दोबारा अच्छे से पकाना है। डन। परफेक्ट। ये हो गया डन। अब इसमें हम बिल्कुल माइनर सी क्वांटिटी पानी की ऐड करेंगे, बिकॉज के आलू में थोड़ी सी कसर है, वो कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद हम इसको कैप कर देंगे। डन, ये हो गया जी डन, परफेक्ट। अच्छा, इसका कैप हम रिमूव कर देते हैं, बिकॉज कि इसमें पानी अब हमने कम करना है। ठीक है, एक दफ़ा इसको हिलाते हैं, कंसिस्टेंसी इसकी थिक हो चुकी है, थोड़ा और इसको गाढ़ा करेंगे ताकि ऑयल ऊपर आ जाए और करी बेस में रह जाए। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी मज़ेदार, जायकेदार और लज्जत से भरपूर 2 रेसिपीज़, जिसमें हमने कीमे भरे करेले बनाए और दूसरी तरफ हमने आलू की और करेले की भुजिया बनाई। तो ये दोनों रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद आपने हमें देना एक फ़ीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और यूट्यूब पर भी आज एंटरटेनमेंट हमारा चैनल का लिंक है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं थोड़ा मोटा हो गया हूँ, मतलब मुझे थोड़े से ना डाइट पे कंट्रोल करना पड़ेगा, और वेजिटेबल्स का इंटेक जो है ना अपनी लाइफ में बढ़ाना पड़ेगा, अगर तो मैंने वापस ये चीक्स जो है ना अंदर करने और डबल चिन से बचना है। वैसे तो आ गई है, बट थोड़ा बहुत, हाँ यस। तो जी आज की जो हमारी मज़ेदार सी रेसिपी थी, दानिश भाई एक्चुअली मुझे चैलेंज कर रहे होते हैं कि आप से मैं कम हूँ, मैं देख के मैं परेशान, असद भाई भी कह रहे होते हैं अल्लाह ना देख लिए तो फिर क्या होगा। खैर, तो आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं, बनाया हमने, उसमें कीमा भरे करेले हमने बनाए हैं, और इसके अलावा हमने जो रेसिपी बनाई है वो है
करेला और आलू की भुजिया। अच्छा, करेला और आलू की भुजिया में हमने कीमा भी ऐड कर दिया। तो ये दोनों रेसिपीज़ आपने ज़रूर ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद आप सबने हमें देनी है जी फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए जो आप रास्ते अपनाएंगे वो है जी सोशल मीडिया, जिसके अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे आप ज्वाइन करेंगे आज एंटरटेनमेंट। और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब के ऊपर चैनल है, जहाँ पर अब तक की तमाम वीडियोज़, रेसिपीज़, रेमेडीज़ अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है, आप वहाँ पे बार बार देख सकते हैं जाकर। अगर कोई रेसिपी मिस हो जाए, इंग्रेडिएंट मिस हो जाए या रेमेडी मिस हो जाए, और आप में से अगर कोई ऐसा है जो बेहतरीन मज़ेदार से जो है ना करेले बना सकता है या खाने बना सकता है, वो मोस्ट वेलकम। वो हमारे शो में आ सकता है और आकर पूरी दुनिया को दिखा सकता है कि आप बेहतरीन खाने बना सकते हैं। और मैं ज़रूर कहूँगा कि एक दफ़ा फिर आप सबने ट्राई ज़रूर करना है। तो कोई रॉकेट साइंस रेसिपी नहीं थी, करेले को ट्रीट करना आना चाहिए। ठीक है जी, आपने उसको सॉल्ट वाटर के अंदर डिप करके रखना है 2 to 3 आवर्स के लिए, और उसके अलावा आप बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद आप उसको फ्राई करें और फिर उसको इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स, मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहेगी इजाज़त। जाते जाते हमेशा की तरह अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी पूरी टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मैं एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जाते जाते हमारे जो यावर भाई हैं वो कल शाम में भी ऑफिस गए हुए थे, उनके थोड़े मसले मसाइल थे, तो दुआ कीजिएगा वो भी ठीक हो जाए, उनके भी मसले सॉल्व हो जाएं। तो कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।